जिज्ञासा के शमन हेतु परमात्मा हम सबको एक प्रेरणा देते हैं। उसी प्रेरणा के परिणाम स्वरूप वेद एक उद्घोष करता है। यजुर्वेद कहता है, तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु। हे प्राणी,
तुम्हारा जो संकल्प है, तुम्हारा जो विचार है, तुम्हारी जो भावनाएं हैं, तुम्हारे भीतर उठने वाले जो भी विचार, संकल्प, भावना और मानसिक रूप से वृत्तियां हैं, वो कैसी होनी चाहिए। तो वेद कहता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तुम्हारा जो संकल्प है, तुम्हारा जो विचार है, वो शिवकारी होना चाहिए। शिवकारी अर्थात शिव अर्थात कल्याण। शिव अर्थात जिसके जीवन के प्रत्येक समय समष्टि के हित के लिए व्यतीत होते हैं, जो कल्याण का स्वरूप हो, कल्याण का द्योतक हो, जिसके जीवन में समष्टि हित के अतिरिक्त अन्यत्र कोई विचार आता ही न हो, ऐसे शक्ति पुंज को शिव कहते हैं। ध्यान रखिए, हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में केवल और केवल एक पिंड तक, एक मूर्ति तक, एक आकार तक सीमित होने की बात नहीं कही। शिव को केवल कैलाश का निवासी मानकर या किसी मूर्ति विशेष में, किसी आकार विशेष में मानकर और सीमित कर देना, ये भगवान शिव के शिवत्व को छोटा करने जैसा है। शिव तो व्यापक है, शिव तो समष्टि के कल्याण में निहित वो एक सत्ता है, वो एक व्यक्तित्व है, वो एक आयाम है जिसके छाव में आने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो ये अनुभव न कर सके कि मुझे कल्याण की, मंगलमयता की अनुभूति नहीं हुई। शिव के व्यक्तित्व का स्वभाव और प्रभाव ही ऐसा है कि परस्पर स्वभाव के वैरी लोग भी, एक दूसरे से स्वभाव में वैर रखने वाले भी शिव के समीप आकर अपने मूल स्वभाव वैर को भूलकर और एक साथ शिव के सानिध्य में, शिव की छांव में निवास करते हैं। अब भगवान शिव के संपूर्ण परिवार पर एक बार दृष्टि डालिएगा, उसका मैं भी नहीं जाऊंगा, बस केवल एक संकेत करने का विचार है। इसलिए जब हमारे भीतर कोई कल्याण की वृत्ति होती है, कोई विचार उठता है, कोई संकल्प आता है, तो वो संकल्प आपका अपना नहीं होता है। एक बात तो आज के दिन से ये मान कर चलिए कि आपके चित्त में उठने वाले किसी भी संकल्पकारी, कल्याणकारी या विश्व हित के किए जाने वाले कोई भी कार्य में अगर आपका कोई संकल्प है, कोई भूमिका है, तो आपके भीतर उस परम चेतना के द्वारा एक प्रेरणा दी गई है, एक संकल्प जागृत किया गया है, जिसे कहते हैं पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, गोस्वामी कहते हैं। परमात्मा हमारे हृदय में नित्य निवास कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आज मैं अपने भीतर उस परम चेतना को अनुभव नहीं करता। नाम आप क्या देते हैं वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। हम ईश्वर नाम देते हैं, परमात्मा नाम देते हैं, भगवान नाम देते हैं, वो आपकी अपनी अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन या अन्यत्र आप कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन एक बात तो ये बिल्कुल सच है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ये अनुभूति है कि मेरे हृदय में कोई एक विशाल चैतन्य सत्ता विद्यमान है, जिस सत्ता के होने के कारण ही आज मैं अपने होने को अनुभव करता हूं। आप
चिंतन करके देखो, आपके अपने लोगों के बीच से बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन जब आप जाते हैं ऐसे किसी स्थान पर, ऐसे किसी जगह पर, तो शरीर तो सामने पड़ा होगा, वही हाथ, वही पैर, वही मुंह, वही नाक, वही आंख, वही कान, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो देह से निकल गई, जिसके निकल जाने के बाद अब इस देह का कोई मूल्य नहीं रहेगा। अभी तक वो कोई व्यक्ति था, ध्यान रखें, अभी तक वो कोई व्यक्ति था, अभी तक उस व्यक्ति को किसी नाम से पुकारा जाता था, उसके पद से पुकारा जाता था, उसके उपलब्धियों से उसका परिचय होता था। लेकिन ऐसी कोई एक सत्ता है, ऐसी कोई चेतना है, ऐसा कोई धातु है, ऐसा कोई द्रव है, जिसके निकल जाने के बाद अब उस व्यक्ति को उस नाम से नहीं पुकारा जाता। अब इस शरीर की संज्ञा मिट्टी की संज्ञा हो जाती है, इस शरीर की संज्ञा निर्जीव की संज्ञा हो जाती है, इस शरीर की संज्ञा लाश की संज्ञा हो जाती है। अब आप विचार करके देखिए, 1 मिनट पहले और 1 मिनट बाद दोनों में कितना परिवर्तन हो गया। कौन सी ऐसी चीज थी जिसके निकल जाने के बाद अब इस शरीर का कोई महत्व नहीं रह गया? कुछ तो ऐसा था जो हमारे इस पूरे शरीर को संचालित करता है। तो नारायण हमारे भीतर उठने वाले प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक विचार में वो चेतना ही कार्य कर रही है, जिसे वेद कहता है तन्मे मनः शिव संकल्प। ऐसे ही उस संकल्प के परिणाम स्वरूप चिन्मय मिशन जयपुर अपने विभिन्न प्रकल्पों के अंतर्गत, विभिन्न आयामों के अंतर्गत गीता ज्ञान यज्ञ को आयोजित करता रहा है। उसी श्रृंखला में आज से प्रारंभ होने वाला श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ, जो 7 दिवस तक नित्य हम विचार विनिमय करेंगे। हम बोलेंगे, आप सुनेंगे, केवल इतना वर नहीं है। हमारी परंपरा विचार की परंपरा है, हमारी परंपरा विमर्श की परंपरा है। इस गीता ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत जयपुर शहर की प्रथम नागरिक महापौर डॉक्टर सौम्या जी पधारी, अन्य महानुभाव और इस प्रेम निकेतन आश्रम के समस्त साधक और सर्वप्रसिद्ध समस्त चिन्मय मिशन के साधक। नारायण, आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय के सांख्य योग, अर्थात वैसे तो प्रत्येक अध्याय का एक अपना अपना महत्व है, लेकिन 2वें अध्याय में कुछ 2-3 अलग अलग विषय हैं, जो पहले श्लोक से लेकर और 10वें श्लोक तक अर्जुन के भीतर उठने वाली जो वृत्तियों की मलिनता है, उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। 11वें श्लोक से लेकर और 30 श्लोक तक सांख्य योग, ज्ञान योग अथवा आत्मा की नित्यता को लेकर, देह के स्वरूप को लेकर और देही के विराटता को लेकर आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। इस विशेष विषय को भगवान ने प्रारंभ किया और देखा जाए तो भगवान गीता के प्रथम अध्याय में और दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक भगवान का कोई बहुत वक्तव्य नहीं, छोटी सी पंक्ति केवल 10वें श्लोक के पहले सुनने को मिलती है। भगवान का यथार्थ जो उद्देश्य प्रारंभ हुआ वो गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान उपदेश देना प्रारंभ करते हैं।
गीता अर्थात क्या? गीता को अगर एक शब्दों में परिभाषित करना हो तो विषाद से प्रसाद की प्राप्ति का नाम गीता है। गीता का प्रारंभ विषाद से प्रारंभ होता है। विषाद अर्थात नैराश्य, विषाद अर्थात मन की वो एक भाव दशा जहां व्यक्ति अपने आप को सभी से अलग विमुख करके उदासीन होकर और जीवन में हार मानकर अपने आप को सबसे अलग अनुभव करता है, ऐसी उस भाव दशा का नाम विषाद है, जहां उसे निराशा के अतिरिक्त, अवसाद के अतिरिक्त, आज की आपकी भाषा में कहें डिप्रेशन के अतिरिक्त उसके जीवन में कोई उत्साह नहीं बचता। उसको चारों तरफ केवल और केवल एक घोर निराशा की अनुभूति होती है। टूटा हुआ मन, हारा हुआ मन, असफल व्यक्ति जब अपने आप को असहाय अनुभव करने लगता है, अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, अब मैं चाहकर भी अपने जीवन में किसी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी एक कुछ स्थिति है, अब आप इसको समझ सकते हैं। इस स्थिति से अर्जुन गुजर रहा है। अर्जुन जैसा महाबाहु, अर्जुन जैसा योद्धा, अर्जुन जैसा प्रकांड धनुर्धर आज अपने मन के भीतर निराशा से भर गया है। ऐसे निराश व्यक्ति के जीवन में भी कृष्ण जैसे गुरु का आगमन यदि हो जाए तो उसको प्रसाद की प्राप्ति हो जाती है। तो विषाद से प्रसाद की यात्रा का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। प्रसाद अर्थात क्या? दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसाद का तात्पर्य है प्रसन्नता। जब भी आपके हाथ में कोई प्रसाद रखा जाता है तो आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, कितने भी निराश क्यों ना हो, आपके मन में एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता की अनुभूति होने लगती है। प्रसाद के नाम से ही व्यक्ति के चित्त में एक प्रसन्नता का उद्भव होने लगता है। तो जिस संवाद को श्रवण करके, जिस संवाद को मनन करके, जिस संवाद को जीवन में धारण करके आपके चित्त में प्रसन्नता का उद्भव हो जाए, उस संवाद का नाम गीता है। गीता परस्पर प्रश्नोत्तर के मध्य से आगे बढ़ती है। अर्जुन प्रश्न पूछता है और वासुदेव कृष्ण उत्तर देते हैं। तो भगवान के द्वारा अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर की श्रृंखला ही श्रीमद् भगवद गीता है। यद्यपि आप सब लोग परिचित हैं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें जाननी आवश्यक है। ये प्रश्न और उत्तर ही गीता शास्त्र कहलाते हैं। अब मन में विचार आएगा कि इस प्रश्नों की श्रृंखला में मौलिक प्रश्न क्या है, अर्थात मूलभूत प्रश्न क्या है। हमारे आपके जीवन में भी कुछ कुछ प्रश्न उठते हैं। तो हमारे और आपके जीवन के प्रतिनिधित्व को अर्जुन कर रहे हैं, इसलिए अर्जुन को जीवों का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया गया। जो हमारे आपके मन के भीतर उठने वाले प्रश्नों को अर्जुन भगवान के सामने पूछ रहा है, उन मूलभूत मौलिक प्रश्नों की श्रृंखला और उसका उत्तर
वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा उपदेशित किया गया है। तो जीवन का मूलभूत प्रश्न क्या है, मौलिक प्रश्न क्या है? नारायण यज्ञ हमारे और आपके जीवन में दो चीजें देखने को मिलती है। एक है जिसको हम जान रहे हैं और एक है जिसको हम नहीं जान रहे हैं। आज हम अगर आपसे पूछें आप क्या जानते हैं, आप अपना नाम जानते हैं, अपना पद जानते हैं, आप अपनी उपलब्धियां जानते हैं, हो सकता है अपनी लंबाई चौड़ाई जानते हो, ऊंचाई जानते हैं, आपने जीवन में क्या क्या हासिल किया, क्या क्या प्राप्त किया, किन कठिनाइयों से प्राप्त किया, वो आप जानते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपने वो सब कुछ जान लिया जो आप जानना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है कि जितना भी सफल से सफल व्यक्ति यहाँ बैठा होगा, उसके जीवन से ये अगर वो ईमानदारी पूर्वक उत्तर देगा तो जरूर आएगा कि जीवन में वो सब कुछ तो नहीं जान सका जो जानना चाह रहा था। तो हमारे जीवन में दो तरह की चीजें हैं। एक है जो हम जान रहे हैं और एक है जो हम नहीं जान रहे हैं किंतु जानना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, एक है जिसको हम जान रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से वो हमारे जीवन की उपलब्धियां हैं। दूसरी चीज है जो हम जान नहीं रहे हैं किंतु जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं लेकिन जाने कैसे, इस जाने कैसे की प्रक्रिया को ही गीता कहते हैं। यदि आप जानना चाहेंगे तो ही गीता आपके लिए है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो यूं तो बाजार में आप जाइए, 2, 4, 10, 20, 50 रुपए की गीता पूर्ण सामान्य रूप में आपको उपलब्ध है, आप खरीद लाइए, या ऐसे भी मिल जाएगी। लेकिन केवल गीता खरीद लेने भर से और घर में रख लेने भर से जो आप जानना चाहते हैं वो जान सकते होते तो शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ बैठा हो और वो आज तक न जानता, क्योंकि आपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली, इतने सफल हो गए, संसार की सफल से सफल चीजें आपने हासिल कर ली, प्राप्त कर ली, घर, मकान, जो भी आप पाना चाहते थे। लेकिन एक ऐसी चीज आप पाना चाहते थे और उस पाने की प्रक्रिया का साधन भी आपके सामने मौजूद है। ध्यान रखिए, सभी के हाथ में गीता है, उपलब्ध हो सकती है, अगर नहीं है तो उपलब्ध हो सकती है। होने के बावजूद भी हम जान नहीं सके, कारण क्या है? थोड़ा विचार करिए। और ऐसा नहीं है कि आपके भीतर जिज्ञासा नहीं की जा रही है, आपके भीतर इच्छा नहीं की जा रही है, आप जानना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप जान न सके, तो हमारे जीवन के जो अनजाने हिस्से हैं, अनजाने प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जानने की प्रक्रिया ही श्रीमद् भगवद गीता है। गीता केवल कुछ शब्दों के संग्रह भर नहीं है। गीता के भीतर सबको पता है 18 अध्याय, 700 श्लोक, लगभग विभिन्न प्रकार के माध्यमों के प्रसंग, लेकिन इतने भर यदि हम जान सकते होते तो शायद संसार की भौतिक चीजों की तरह इसको भी हमने जान लिया होता। लेकिन प्रत्येक चीज आपके जानने से जानी नहीं जा सकती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को जानने के लिए प्रत्यक्ष दिखने वाले साधनों की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष दिखने वाले प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए आपको कुछ ऐसे साधन और ऐसे प्रमाण की
अर्हता ऐसे साधन की आवश्यकता होती है जो आपके भीतर से निकलती है, आपके हृदय से निकलती है। अर्जुन हमारे और आपके जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। अर्जुन के जीवन की भी बड़ी उपलब्धियां हैं। प्रसंग को बस अपने साथ जोड़ कर रखिएगा। अर्जुन के जीवन से अपने जीवन को जरा जोड़ने की कोशिश करिएगा। अर्जुन के जीवन की भी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। अर्जुन का नाम महाबाहु है। अर्जुन का नाम धनंजय है। धनंजय है। अर्जुन बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका है, बड़ा योद्धा है। लेकिन आज कौन सी ऐसी चीज थी जिसको न जानने के कारण युद्ध के मैदान में अर्जुन स्वयं अपने आप को पराजित अनुभव करता हुआ और युद्ध से उपराम होने की मानो घोषणा कर दिया है। आप पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक में पढ़ेंगे, तो दोनों का केवल समय बताने की कोशिश कर रहा हूं। मानो अर्जुन ने अपने आप को युद्ध से उपराम करने की घोषणा कर दी। और जब पहले अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे तो अर्जुन कहता है, प्रभु विसर्ज सफरम चाप शोक संविघ्न मानस। हमारे हाथ पांव कांप रहे हैं। मैं अपना धनुष बाण लेकर रथ के पिछले हिस्से में जाकर अर्जुन बैठ गया है और बैठ ही गया है। मानो उसने कृष्ण के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया कि कृष्ण अब मेरे से युद्ध नहीं हो सकता। नारायण अर्जुन की इस भाव दशा को देखकर आप केवल विचार करके देखिए कि जिसने जीवन में आज तक हार न मानी हो, जिसने जीवन में आज तक शत्रुओं को पराजित किया हो, आज वो स्वयं की अपनी वृत्तियों से पराजित हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की मन स्थिति क्या हो? ऐसे व्यक्ति की भाव दशा क्या होगी? जो अर्जुन स्वयं अपने संपत्ति को और अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए युद्ध की तैयारी वर्षों से करता आया है। महाभारत आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अनुमान होगा। ये युद्ध आज दिखाई दे रहा है, लेकिन ये युद्ध वर्षों से इसकी तैयारी हो रही है। अर्जुन ने तप किया है, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं, शक्तियां हासिल की हैं। किस लिए? युद्ध करने के लिए। सारी तैयारी करने के बाद जिस समय युद्ध की बारी आती, युद्ध का समय आता है, उस समय वैसा अर्जुन जो स्वयं युद्ध के लिए तत्परता को प्राप्त हो जा रहा है। आप विचार करके देखो कि अर्जुन की मनोदशा क्या होगी, अर्जुन की भाव दशा क्या होगी। कृष्ण बार बार अर्जुन को देखते हैं। कृष्ण को यह भरोसा नहीं होता कि ये आज वही अर्जुन है जिस अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करके और दिव्य शक्तियां हासिल की थी, जिस परमात्मा को अर्जुन ने साक्षी मानकर युद्ध के मैदान में स्वयं कहा कि हे कृष्ण, आप मेरे रथ को कुरुक्षेत्र के मैदान में बीच में ले जाकर खड़ा करिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे युद्ध करने वाले कौन कौन से लोग। ऐसा अर्जुन जो कृष्ण को स्वयं इस बात पर बाध्य करता है कि मैं अपने सामने खड़े हुए योद्धाओं को देखकर युद्ध करने की, किन किन को मुझे युद्ध में परास्त करना है। और आपको मालूम होना चाहिए महाभारत के युद्ध का एक नियम था। महाभारत के युद्ध में कोई सेना या कोई महारथी अगर अपने आप को परास्त कह दे, इतने भर से वो परास्त नहीं हो सकता था, क्योंकि महाभारत
महाभारत के युद्ध का नियम है कि जब तक आप सामने वाले विपक्षी को मार नहीं देते हो तब तक आपकी विजय नहीं होगी। शायद आपको पता हो कि न पता हो, महाभारत के युद्ध में विजयी वही होगा जो अपने से सामने वाली सेना को संपूर्ण रूप से मृत्यु की शैया पर लिटा दो। केवल किसी व्यक्ति ने हार मान लिया तो आपकी विजय हो गई, बोले नहीं। इसलिए अर्जुन को एक बात पता है कि मेरे सामने द्रोणाचार्य, मेरे सामने पितामह भीष्म, आप और हम अर्जुन के कई बार मोह को देखकर ऐसा लगता है कि अर्जुन, ये अर्जुन, इसको तो युद्ध लड़ना चाहिए था। लेकिन कभी आप अपने आप को जरा वहां पर खड़ा करके देखो कि आपके सामने आपके गुरु खड़े हैं, पितामह भीष्म जिसकी गोद में खेल कर, जिसकी उंगलियां पकड़कर बड़ा हुआ हो, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, मामा, चाचा, शत्रु, साले, कितने संबंधी हैं। इन संबंधियों को हराना नहीं है, इन संबंधियों को मारना है। ध्यान रखिएगा, हराने में तो सामने वाले ने कहा कि ठीक है मैं हार मानता हूं, उसका जीवन बच जाएगा। लेकिन युद्ध का नियम है कि इतने भर से आप विजयी नहीं होते हो, विजयी तब होगे जब उसको आप मार दोगे। अर्जुन को पता है कि एक बार युद्ध प्रारंभ हो गया तो ये सारे संबंध, इन संबंधों की बलि चढ़ जाती है। ऐसे में किसी भी बड़े से बड़े योद्धा के मन में निराशा न आए, ये संभव नहीं है। हमारे सामने हमारा एक कोई सगा संबंधी खड़ा हो और उसको डांटना, बोलना, मारना पड़ जाए तो आप सोचिए आपकी स्थिति क्या होगी। आपको कहा जाए आपने उस पितामह के ऊपर, उस गुरु के ऊपर कटु वचन बोलिए, आप अपने पिता को मारिए, क्या आपके हाथ भी कांप जाएंगे? ऐसी स्थिति में अर्जुन का विषादग्रस्त हो जाना कोई बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय, और ये सच है मेरे भाई बहन। जहां आसक्ति होती है वहां हार भूली जाती है। जहां जहां आपका अटैचमेंट है, जहां जहां आप अटैच्ड हैं, आप वहीं वहीं हारते हैं, अन्यथा कहीं नहीं हारते। अपने जीवन में उठाकर देखिए, आप हारते कहां हैं? आप अपने आप को छोटा अनुभव कहां करते हैं? आप अपने आप में कमतर कहां अनुभव करते हैं? बोले जहां आप जुड़े होते हैं, जहां आप अटैच्ड होते हैं, जहां आपकी आसक्ति होती है। और आसक्ति में हार हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात, हम आपको रोज ही हारते रहते हैं। क्या कोई व्यक्ति यहां ऐसा है जो ये बात कह सके ईमानदारी पूर्वक कि मैं आसक्त तो था लेकिन कभी उस संबंध में हारा नहीं? आए दिन तो हम अपने रिश्ते में, संबंधियों में, जहां जहां मेरी आसक्ति है वहां मैं हारता ही तो रहता हूं। और आज हमारे जीवन में जो संबंध हमको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे संबंध आपके हार का परिणाम है। यदि आप उसे जीतना चाहते हैं तो आज वो संबंध आपके पास सहमत है कि नहीं? आ सकते। बहुत सारे संबंध, और बहुत सारे नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रायः आप उन संबंधों को आप जी रहे हैं या अपने आसपास आज अनुभव कर रहे हैं जहां जहां आपने हार अनुभव किए, हार स्वीकार किए। जिन जिन संबंधों में आपने जीतना चाहा वो संबंध आपके हाथ में बंधी हुई मुट्ठी की रेत की तरह फिसल गए और कितनी दूर चले गए आज आपको याद भी नहीं। लेकिन जिन संबंधों में आपने हार स्वीकार कर ली वो संबंध आज भी आपके पास
भले कहने भर के लिए हो, हम ये नहीं कहते कि वो है तो पूरी तरह आपके साथ होंगे, लेकिन कम से कम आप ये कह तो सकते हो कि नहीं, ये संबंध आज मेरे पास है। अर्जुन के सामने अर्जुन के गुरु खड़े हैं और अर्जुन न हार जाए, ये कैसे हो सकता है? पितामह भीष्म खड़े हैं, अर्जुन की मना स्थिति टूट न जाए, ये संभव कैसे है? आखिर अर्जुन भी तो एक मानवीय भाव दशा को जी रहा है। अर्जुन के भीतर भी तो संबंधों की संवेदनशीलता है कि नहीं है? अर्जुन भी तो उन संबंधों को जीकर आगे बढ़ा है और उसको पता है कि आज के बाद ये संबंध हमारे हाथ से निकल जाएंगे, फिर दोबारा कभी मुझे गुरु कहने के लिए कोई मिलेगा नहीं। पितामह की गोद में मैं खेलना चाहूंगा तो पितामह भीष्म हमें उपलब्ध नहीं होंगे। ये सोच सोचकर, ये विचार कर करके अर्जुन धीरे 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 करके अवसादग्रस्त हो जाता है। लेकिन नारायण इस अवसाद से ही निकलने का काम ही तो श्री कृष्ण है, जो अवसाद से बाहर निकालते उनको कृष्ण कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अध्याय के विषय पीछे आप देखेंगे तो योग शब्द का जो संज्ञा दी गई, योग शब्द लिखा गया, क्योंकि योग का तात्पर्य है जोड़ना। विषाद भी हमारे जीवन में परमात्मा से जुड़ने का माध्यम बन जाए, ये जब तक कृष्ण जैसा कोई गुरु नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। आप सोचो, अर्जुन के विषाद को भी परमात्मा ने योग बना दिया। वो कब संभव है? जब कृष्ण जैसा गुरु हमारे जीवन में हो। अर्जुन की स्थिति है रथ के पिछले हिस्से पर बैठकर, और आज अर्जुन विषाद की अवस्था में युद्ध से उपराम होने की घोषणा कर देता है। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अब कुछ तो ऐसा उपाय करना होगा जिससे अर्जुन की निराशा दूर हो सके। आप लोगों के पास ग्रंथ है, दूसरे अध्याय के श्लोकों को देखिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतद्वैपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। क्लैव्यमास्मगमः पार्थ, अर्जुन तुम क्लीबता को मत प्राप्त हो, अर्थात नपुंसकता को मत प्राप्त होगा। स्पष्ट शब्दों में आप देखिए वहां लिखा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक की बात कहना चाह रहा हूं। कोई कितना भी निराश व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई पुरुष है, जो पुरुष वर्ग यहां बैठे हैं, किसी पुरुष वर्ग को आप किसी भी संज्ञा से संबोधित कर दो, उसे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वो सहन कर देगा। उसको गाली दे दो, सहन करेगा। अपमान कर दो, सहन कर ले जाएगा। लेकिन कभी किसी पुरुष को उसके पुरुषार्थ और उसके पुरुषत्व पर प्रश्न चिन्ह उठाकर और उसको नपुंसकता के संबोधन से संबोधित करो, तो ये किसी पुरुष के सुनने में कभी स्वीकार करने योग्य नहीं। अपमान सहन कर लेगा, लेकिन भगवान कृष्ण आप विचार करते हैं कि बिल्कुल सीधा प्रहार करते हैं। क्लैव्यमास्मगमः पार्थ, अर्जुन तू नपुंसकता को प्राप्त हो गया है। तू नपुंसक मतलब तू बहुत बड़ा धनुर्धर है, बहुत बड़ा महाबाहु है, लेकिन नारायण आप
अर्जुन की स्थिति को देखो, इतना कठोर शब्द सुनने के बाद भी अर्जुन अपनी निराशा से बाहर नहीं निकल पा रहा है। किसी पुरुष को नपुंसक शब्द से संबोधित कर देना मानो उसके जीवन के पुरुषार्थ पर प्रश्न चिन्ह उठा देना है। और अर्जुन जैसा कोई क्षत्रिय हो, अर्जुन जैसा कोई धनुर्धारी हो, अर्जुन जैसा कोई योद्धा हो, अर्जुन जैसा कोई महाबाहु हो, और उसको कृष्ण जैसा व्यक्ति, कृष्ण जैसा महा गुरु कहता है कि तुम नपुंसकता को प्राप्त हो गया है, इसके बाद भी अर्जुन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप विचार करके देखो कि अर्जुन कितने गहरे विषाद और अवसाद की स्थिति में गया है कि जो शब्द किसी पुरुष को उसकी चेतना को जागृत कर सकते हैं, ये शब्द सुनने के बाद भी अर्जुन को कोई बहुत प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तो क्षुद्रता को प्राप्त हो गया है, दुर्बलता को प्राप्त हो गया। एक ही श्लोक में मानो भगवान ने अर्जुन को उन सारे संबोधनों से संबोधित कर दिया जो अर्जुन को भीतर से हिला सकते हैं। नपुंसकता को प्राप्त हो गया, क्षुद्रता को प्राप्त हो गया है, कायरता को प्राप्त हो गया है, दुर्बलता को प्राप्त हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन टस से मस नहीं होता। अर्जुन के भीतर बस केवल एक प्रभाव आया, एक फर्क आया, जो 7वें श्लोक में अभी आपने उस श्लोक को सुना भी, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। और मानो इसी श्लोक ने अर्जुन के जीवन में कृष्ण के मित्र के रूप में, कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। अभी तक कृष्ण अर्जुन के रिश्तेदार हैं, मित्र है, सखा है, लेकिन आज अर्जुन अपने जीवन को कृष्ण के समक्ष समर्पित कर देना चाहता है। और वो चाहता है कि मेरे हृदय पर किसी का शासन, बस थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। आप भी जरा इस पंक्ति को अपने से मिलाइए। क्या आपके जीवन में भी ऐसे विचार आते हैं? आपको लगता है कि मेरे जीवन में भी किसी का शासन हो? यद्यपि स्वतंत्रता सबको प्रिय है, परतंत्र कोई नहीं रहना चाहता। आज इतनी बड़ी बड़ी सत्ताएं संघर्ष कर रही है किसके लिए? स्वयं के चीज, स्वयं के हाथों में सारी चीजें होनी चाहिए। मैं स्वतंत्र हूं, कुछ भी कर सकता हूं। परिवार में विघटन क्यों हो रहे हैं? परिवारों में रोज आए दिन मतिभ्रम क्यों हो रहे हैं? संघर्ष क्यों हो रहे हैं? स्वतंत्रता की सत्ता को स्थापित करने के लिए। पुत्र को लगता है कि अब मैं स्वतंत्र हो गया हूं, मैं अपने अनुसार घर के निर्णय ले सकता हूं। पिता को लगता है नहीं, मैंने इस घर को बनाया है, मैंने इस घर को सींचा है, मैंने इतने परिश्रम से इतना सब कुछ खड़ा किया है, मेरे रहते तुम अपनी स्वतंत्रता, मैं जैसा कहूं वैसा होना चाहिए। पत्नी को लगता है मैं जैसा कहूं वैसा होना चाहिए। बेटे को अपने तरीके से स्वतंत्रता चाहिए, पत्नी को अपने तरीके से चाहिए, बहू को अपने तरीके से चाहिए। और परिणाम होता है कि स्वतंत्रता के लिए फिर संघर्ष प्रारंभ होता है। अर्जुन आज अपने जीवन में स्वतंत्रता नहीं, परतंत्रता स्वीकार करता है। ये श्लोक इस बात का द्योतक है। अर्जुन चाहता है, अर्जुन कहता है, अर्जुन घोषणा करता है, कृष्ण आज से मेरे हृदय पर मेरा नहीं आपका शासन चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे हृदय पर कृष्ण आप
कृष्ण आप शासन करो, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन की लगाम अब मेरे हाथ में नहीं, कृष्ण वो आपके हाथ में होनी चाहिए। और जिस दिन किसी साधक के चित्त में ये वृत्ति उठती है कि अब मेरा जीवन मेरे अनुसार नहीं बल्कि शास्त्र और गुरु के अनुसार जीना चाहिए, उसी दिन से आपके भीतर एक जिज्ञासु का जन्म होता है। उसके पहले आपके भीतर जिज्ञासा जन्म नहीं लेती। जिस दिन आपके भीतर ये वृत्ति उठना प्रारंभ हो जाए, अब मेरे हृदय पर मेरा नहीं गुरु का शासन, मेरे हृदय पर मेरा नहीं धर्म का शासन, मेरे हृदय पर अब मैंने नहीं बल्कि शास्त्र का शासन होना चाहिए, ग्रंथ का शासन होना चाहिए। और अब मैं अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं धर्म के तरह जीना चाहता हूं, धर्म के अनुकूल चलना चाहता हूं। उस दिन से आपके भीतर एक शिष्य का, एक साधक का, एक जिज्ञासु का जन्म होता है। और वही जिज्ञासा अर्जुन के जीवन में जन्म लेती है। अर्जुन कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं कुछ श्लोक को, आपके पास ये ग्रंथ है तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं बोलूंगा, आप पीछे दोहराइएगा। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्, शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। इसके कुछ पदों पर हम व्याख्या करेंगे। संपूर्ण पद की व्याख्या तो नहीं हो सकती, नहीं तो उसके लिए पूरा एक कक्षा पूरी चाहिए। सबसे पहले आप विचार करके देखिए, आपके भीतर आप जो हो वो आप अपने आप को स्वीकार कर रहे हो कि नहीं? नहीं समझ में आया? आज आप अपने आप को क्या मानते हैं? क्या आप ये मानते हो कि आप सफल? क्या मानते हो कि आप असफल हो? क्या मानते हो कि आप एक भक्त हो? क्या मानते हो कि आप एक जिज्ञासु हो? क्या मानते हो कि आप एक साधक हो? आप मानते हो कि आप एक योद्धा हो? आप मानते हो कि आप एक अच्छे पति हो, आप अच्छे पुत्र हो, अच्छे भाई हो? जो जो जिस भी उपाधि में आप कहीं हो, आज आपके जीवन में आपके लिए खुद की मान्यता क्या? दूसरे क्या मान रहे हैं वो छोड़ दो, दूसरे तो ऊपर न जाने क्या क्या मान बैठते हैं। हम किसी के लिए थोड़ा सा कुछ काम कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ थोड़ा सा उपयोगी बन जाए तो हमको भगवान मान लेता है। दूसरे मुझे क्या मानते हैं इसकी कोई बहुत परवाह मत करना, क्योंकि दूसरों की मान्यता आए दिन आपके लिए बदलती रहती है। आज आपने किसी के लिए कुछ अच्छा कर दिया तो आप उसके लिए
दुनिया के सबसे आइडियल व्यक्ति। और अगर आपने उसकी अपेक्षाओं पर थोड़ा सा भी खरे न उतरे, थोड़ा सा भी उसके अनुसार आपने नहीं किया, तो इस दुनिया के सबसे अब क्या है आपको, आप जानते हैं उसका अनुभव आप लोगों को ज्यादा होगा, तो क्योंकि आए दिन सुनते रहते हैं हम क्यों कहें कि आप क्या है, क्योंकि लोग ही सुनाते रहते, बोले महाराज जो वहां सुना रहे वही आप यहाँ भी सुने तो फायदा क्या, तो हम तो कहेंगे कि आप सबसे अच्छे। तो दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के मन में मेरे लिए क्या मान्यता है, इस पर कोई बहुत भरोसा मत करना और इस भरोसे के सहारे जीवन की नैया को आगे मत ले जाना, क्योंकि लोग आपके बारे में आए दिन आपकी मान्यताओं को बदलते रहते हैं, अपनी मान्यताओं में परिवर्तन करते रहते हैं। इसलिए अभी तक मुझे लगता है अर्जुन लोगों की मान्यताओं पर जीवन जी रहा था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैठे बैठे ये विचार भी आ रहा है। अभी तक मुझे लगता है कि अर्जुन लोगों की बनाई मान्यताओं पर जीवन जीता आया, क्योंकि अर्जुन तुम तो बड़े बड़े योद्धा हो, अर्जुन तुम तो बड़े धनुर्धारी हो, तुम तो बहुत बड़े राजा हो, तुम तो बड़े बलवान हो। और हमें लगता है के यथार्थ का आमना सामना हुआ तो अर्जुन को पता चलता है कि मैं मेरी दृष्टि में क्या हूं, तो मैं तो इतना बड़ा धनुर्धारी नहीं, मैं तो एक छोटे से हृदय का व्यक्ति हूं जो अपने संबंधों के सामने ऐसे झुक गया, ऐसे संबंधों के सामने मैं अपने आप को पराजित अनुभव कर पा रहा हूं, जिसको मारने के लिए मैंने ही प्लानिंग की थी, मैंने ही तैयारी की थी, लेकिन उसके बाद भी आज पता चला यथार्थ के समय कि मैं तो वो नहीं हूं जो लोग कहते आ रहे हैं। मैं क्या हूं, मैं तो अर्जुन की सबसे पहली जो जीवन की एक बड़ा सफल कार्य किया कि उसने इस मान्यता को स्वीकार किया कि वो क्या है। इसलिए आप भी नारायण मेरे भाई बहन ध्यान रखना, अपने नजर में अपनी दृष्टि में क्या हो ये जानते रहना, दूसरे की दृष्टि में आप क्या हो उस पर बहुत बहुत निश्चिंत मत होना, आप क्या हो ये आप जानते हो। अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषा, ये स्वीकृति, ये स्वीकार करना अर्जुन की मानो विजय की पहली सीढ़ी पर कदम रखना है। और आप जिस चीज से जीतना चाहते हो, जिस चीज को जीतना चाहते हो, उसके अनुसार सबसे पहले अपने जीवन में उस बात को स्वीकार करना प्रारंभ करो। अगर आपने स्वीकृति नहीं की तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अर्जुन की स्वीकृति है कार्पण्य दोषः, हे कृष्ण मैं दोषों से उपहत हो गया हूं, मेरे में दोष है, ये कितने लोग मान पाते हैं, विचार करो। दूसरा अगर कोई कभी गलती से कह भी दे कि तुमने ये गलती है, ये दोष है, तो हमारा दूसरे दिन से उसको ब्लॉक कर देंगे, अरे मैंने इसके लिए दूसरे में मिले थे, हम जो है जैसे हमको रहने दो, हम तुमसे ये नहीं जानना चाहते मैं कौन कैसा हूं, जैसा हूं ऐसा आप सब लोग जानते हैं, तुम्हें ज्यादा क्या बताऊं, मैं जैसा मैं बहुत ठीक हूं। अरे भैया अगर जीवन के इस संघर्ष में विजय प्राप्त करना चाहते हो, यदि चाहते हो तो, नहीं चाहते फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो अन्य लोगों की तरह आप जीवन जिए आनंद के साथ, कौन मना करने जा रहा है। तो सबसे पहले आप उस स्वीकृति को प्रारंभ करिए, आप क्या हैं इस बात को स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए। हाँ मुझ में ये दोष है, और जिस दिन आप ये स्वीकार करते हो कि मुझ में ये दोष है,
उस दिन से आपके भीतर से उस दोष को निकलने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जब आप स्वीकार ही नहीं करोगे तो उस दोष को निकालेगा कैसे? अर्जुन कहता है कि मैं दोष से उपहत हो गया, मैं कायरता से उपहत हो गया हूं, कार्पण्य दोष हो। और इसीलिए तो पृक्षामि त्वाम धर्म संपूर्ण चेता, इसलिए हे कृष्ण मैं आपसे पूछता हूं। दूसरा नियम, यदि आपके जीवन में स्वीकृति आ जाए तो फिर किसी विशिष्ट व्यक्ति से जाकर आप उस दोष को दूर करने के लिए प्रश्न करिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षं विद्ये ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, गीता में भगवान कहते हैं। जब आप पूछना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर से उस दोष को निकलने की संभावना बढ़ जाती है। तो पृक्षामि त्वाम धर्म संपूर्ण चेता, और दूसरी स्वीकृति कि मेरा चित्त ना विमूढ़ हो गया है, अर्थात इसमें कुछ बहुत सोचने समझने की सामर्थ्य नहीं बची कि कैसा सोचूं, क्या सोचूं, कितना सोचूं, कब सोचूं। ये भी एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण है। इसलिए जब व्यक्ति बिना किसी समय के सोचना प्रारंभ कर देता है, अधिक सोचना प्रारंभ कर देता है, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचना प्रारंभ कर देता है, तो परिणाम होता है धीरे धीरे बुद्धि के भीतर नाना प्रकार के विकार आने प्रारंभ हो जाते हैं। आज आपके भीतर विकार का परिणाम क्या है, कारण क्या है? आपका परिस्थितियों के अनुसार न सोचकर उससे अधिक सोचना ही आपके भीतर नाना प्रकार के विकार भर देता है। जब हम अपने चिंतन में, अपने विचारों में धीरे धीरे पहलापन लेकर आते हैं तो परिणाम होता है कि कृष्ण जैसा गुरु मेरे सामने खड़ा होकर मेरा मार्गदर्शन करना प्रारंभ करता है। अर्जुन कहता है पृक्षामि त्वाम धर्म सम्पूर्ण चेता। और मेरे भाई बहन ध्यान रखना, अर्जुन की इस लाइन से कभी यदि आपके भीतर चित्त में विमूढ़ता आ जाए तो संकोच मत करना, छुपाना मत। यदि अर्जुन ने अपनी इस वृत्ति को छुपा लिया होता तो अर्जुन आज मानसिक रोग से ग्रस्त होता, उससे छुटकारा नहीं पा सकता था। सोचना, लेकिन धीरे से एक बात और, यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि में अर्जुन भगवान के सामने प्रार्थना कर देता है। और इस लाइन से मुझे एक प्रसंग याद आता है रामचरितमानस का, केवल संकेत कर रहा हूं। जिस समय नारद जी को मन के भीतर वासना उठी, कामना उठी, आप सबको पता है, विवाह करने की इच्छा हुई, तो विष्णु के पास पहुंच गए। कथा मालूम है आप लोग? भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, बोले आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि आपके जैसा कोई सुंदर इस संसार में और कोई शांताकार मुझे इत्यादि। भगवान ने कहा क्या करोगे? तो छुपा लिया, घर रख के नारद जी ने छुपा लिया, वो बात गोल मटोल करके कर दिया। भगवान तो सर्वंतर्यामी है, समझ चुके। लेकिन चलते चलते नारद जी, अब है तो भक्त ही ना, एक पंक्ति नारद जी ने कही, प्रभु जय विधि होय नाथ हित मोरा, करम तो वेद दास में तोरा। नारद जी रूप मांग रहे हैं और उनको मालूम है कि इस रूप के प्राप्त हो जाने के बाद भी क्या परिणाम रहेगा मुझे नहीं मालूम। इसलिए चलते चलते भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए एक पंक्ति गुनगुना दी, प्रभु
मुझे नहीं पता ये जो मैं मांग के जा रहा हूं ये मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है, लेकिन आप वही करना जो मेरे लिए अच्छा हो, आप वो मत करना जो मैं मांग रहा हूं। ये भक्त का प्रथम लक्षण है। आप भी अपने जीवन में अपने आराध्य से, अपने परमात्मा से इस बात को जरूर दोहराइएगा कि प्रभु मैं मांग रहा हूं, मैं तो जीव हूं, मैं मांग रहा हूं मैं अज्ञानी हूं, मैं मांग रहा हूं क्योंकि मैं विषयी हूं, मैं मांग रहा हूं क्योंकि मैं कामी हूं, मैं मांग रहा हूं क्योंकि मैं अतृप्त हूं, मैं मांग रहा हूं क्योंकि मैं अज्ञान के धरातल पर बैठा हुआ हूं। लेकिन मैं जो मांग रहा हूं, मेरे मांगने में आप वो मत देना, आप वो देना जो मेरे लिए उचित हो। जय विधि होय नाथ हित मोरा, करम सुबेग दास मैं तोरा। इसलिए हमारी मांग अर्जुन की जैसी हो। यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि मां प्रपन्नम। प्रभु मैं आपके प्रपन्न आया हूं, आपकी शरणागति में आया हूं। आप मुझे कृपा करके उस मार्ग का अवलोकन कराइए जो मेरे लिए उचित हो, श्रेयस्कर हो। इस भाव के साथ हम लोग आज के प्रश्न को यही विश्राम देते हैं। कल की कक्षा में आगे के विषय जो प्रारंभ हो रहे हैं सामने, उसमें हम लोग प्रवेश करें। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन, फिर आरती। नाम संकीर्तन। गोविंद मेरो है